ताज़ा जो अखिलेश का कार्यकाल था वो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा कार्यकाल था। उनके कार्यकाल में इतनी सुविधाएं कि जनता एकदम खुश और किसान भी खुश। उनके कार्यकाल में हाँ, तो आप क्या कह रहे थे उस समय जो आप बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री तो सबसे झूठे हैं, 15 लाख अभी तक 15,000 वाली जो बात बोल रहे थे, 1,000 वाली जो बात बोल रहे थे आप सब? वो जो आया है पूरे देश में लागू है श्रम कार्ड, वो जो भी है श्रम कार्ड खाते से लिंक है, उसमें सभी जनता के खाते में 1,000 रुपये जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों के खाते में पैसा आया है, बता रहे थे, और वही हम कह रहे थे कि जो इनके शासन जो वोटिंग का माहौल आया तभी इन पैसा खाते में आ रहा है, उसके पहले नहीं आया। उससे पहले नहीं आया। आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? बोलिए कुछ। क्या नाम है आपका? गजानंद केसरी। गजानंद केसरी। क्या लगता है आपके जो सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो जो वादा किए थे क्या वो वादा पूरा हुआ? अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं। क्या कुछ बदलाव? हम लोग का श्रम कार्ड बना हुआ है, अभी तक पैसा नहीं आया है। पैसा नहीं आया आपके श्रम कार्ड में? कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके श्रम कार्ड में पैसा आया, कुछ लोग कह रहे हैं। हम आपको बता दें जो अखिलेश का कार्यकाल था वो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा कार्यकाल था। उनके कार्यकाल में इतनी सुविधाएं कि जनता एकदम खुश और किसान भी खुश। उनके कार्यकाल में लैपटॉप बटा, आप उनको मोबाइल दे दीजिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। उनके कार्यकाल में लैपटॉप बटा, विधवा पेंशन बटा, समाजवादी पेंशन बटा और साइकिल बटा, इंटर तक शिक्षा मुफ्त थी, और डायल 100 आया, 108 एम्बुलेंस आया, हर कुछ जो गरीबों को लड़कियों का शिक्षा जो और जो गरीब जो इंटर पास थी लड़कियों का 10,000। इधर आ जाइए, थोड़े से इधर लोग हैं दिखाई देंगे, आप इधर आ जाइए। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? इधर आप इधर आ जाइए। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? आपसे ही बात होगी। अच्छे से हम तो यही बोलना चाह रहे थे। सबसे पहले तो आज ठंड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद है, जो भी हैं यहाँ के, कम से कम अलाव के लिए इनको होना चाहिए कि हर एक गाँव में अलाव जलाना चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे कितना जनता यहाँ पे खड़ा है, आदमी लोग खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे अलाव नहीं जला है। ठंड के मारे सब लोग काँप रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले कि ये रह गई आज ठंड की बात है। अब मुद्दा है कि हमारे प्रदेश में योगी जी अच्छा किए कि हाँ, गाय की रक्षा के लिए, गौरक्षा के लिए उन्होंने गौशाला खुलवा दिया हर एक गांव में। लेकिन आज के समय में जाएंगे गौशाला का हाल देखेंगे, रोज़ एक गाय मर रही हैं। अभी आपको अब दिखाएंगे, गंगा जी के किनारे पे गौशाला बना हुआ है। 2-4 गाय मर रही है प्रतिदिन, 2-4 गाय मर रही है। उसके बाद जो किसान के जो गेहूँ बोए हैं, वो जो साढ़ जो हैं 4 छठे, वो किसानन के ऐसे ही ले डूबत हैं, चर जाते हैं रोज। वो ये एक तरफ से योगी और मोदी मुआवत हैं किसान गरीब मजदूर जनता के, एक तरफ से छोड़ के साढ़ भैंसा सब चल रही है। गेहूँ रात भर आदमी किसान अगोरता है, ठंडी पाला में दौड़ाता है। एक कहने का 20-20 है, जिस खेत में जाएंगे उस खेत साफ कर दे रहे हैं। बताइए, किसान तो वैसे ही मर जा रहे हैं, खाएंगे क्या? और जो राशन बढ़ रहा है हमारे गांव में, करीब 3,500 वोटर हैं, जिसमें कि 600 राशन कार्ड बना हुआ है, बाकी का राशन कार्ड ही नहीं बना है। और जो राशन आ रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या मैं बता रहा हूँ आपको कि इस गांव में 3,500 वोटर हैं, उसमें से मात्र 600 लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है, जिनको क्या अनाज मिल रहा है, बाकी 3,000 लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। समस्या ये है, इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। आज आप देखते होंगे कि शहरों में जो नेता हैं वो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, किनके दम पर? आखिर इसी जनता के दम पर। लेकिन जनता की स्थिति ये है कि अगर 4,000 लोग हैं, 3,000 लोग हैं, तो उसमें 500 लोगों के पास राशन कार्ड है और बाकी लोगों के पास राशन कार्ड तक नहीं है। हाँ, और क्या बोल रहे थे आप? ये रह गई राशन कार्ड वाली बात। अब रह गई विकास की बात। विकास तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से विकास हुआ है। रह गई कि यहाँ पे जो हमारे विधायक है सुरेंद्र नारायण सिंह बीजेपी से, अभी आज तक ये गांव में दर्शन नहीं दिए हैं कि वो कैसे दिखते हैं। और कोई भी यहाँ पे जातिवाद, सुरेंद्र नारायण सिंह, उनको तो अभी हम देखे भी नहीं है कि वो कैसे दिखते हैं। वो सब तो पर्ची छपवा के जीता था, बिना पर्चियाँ का जीत गए। ये बिना पर्ची के ही जीत गए। इनका तो फोटैया मतलब देखे अपने गाँव में प्रधानी तक नहीं, जो विधायक हो गए हैं, बीडीसी तक नहीं जीते हैं वो। सोचिए, वो विधायक बन गए। हमारे गांव में 5,000 की आबादी है और 300 एकड़ बस ज़मीन है।
अब बताइए हमारे गांव वाले कैसे जी रहे हैं। अच्छा, जो ये वादा, जो ये सब प्रधानमंत्री की तरफ से किसानों के लिए सम्मान निधि योजना जारी किया गया था, क्या इस गांव में मिल रहा है क्या? कोई भी कुछ भी कहाँ मिल रहा है। लाभ मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है। जो उनके बहुत करीबी है, उनके तौलने वाले हैं, उसी को मिल रहा है, एक आध दो लोगों को नहीं। और का सब वो भी आता है, जितना योजना सब उन्हीं के पास आता है, वो सब गड़प कर जाते हैं। अच्छा, योजना आता है, योजना को किसी को पता नहीं होता। योजनाओं का जो वितरण है वो कुछ लोगों में ही सीमित रहता है। राशन का वो तो अनाज खरीद हो रही है क्या? अनाज तो मिल रहा है, लेकिन खरीद जो धान खरीद होता है, आपको पता है ढंग से, मतलब जो अनाज खरीद हो रहा है वो हो रहा है क्या इस गांव में? नहीं, इस गांव में जो सरकारी अनाज खरीदते वो अनाज खरीद नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। नहीं, वो चंदौली साइड में खरीद हो रहा था। हम देखे तो गए थे एक दिन, चंदौली साइड में हो रहा था। यहाँ पे 1940 रुपया प्रति कुंटल सरकारी रेट से खरीद रहे थे। इस गांव में नहीं, इस गांव में नहीं। मैं बता दूं कि अभी योगी जी कुछ दिन पहले दावा कर रहे थे कि हमने किसानों से इतना अनाज खरीदा है, वो लगातार ये आंकड़ा पेश कर रहे थे। लेकिन जो हकीकत है वो आप सुन रहे हैं कि लोगों के दिल में क्या है, लोगों के मन में क्या है। हकीकत यही है कि अनाज खरीद नहीं हो रही है और ये सरकार के वादे जो झूठले, जनता में झूठी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि अनाज की कोई कमी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 बार राशन, यहाँ पे बायोमेट्रिक हुआ है, लेकिन एक बार नहीं मिला है, दूसरे बार में मिला है राशन। एक बार का राशन पूरा गपत हो गया है, बोल रहे हैं कि राशन आ ही नहीं रहा है। बायोमेट्रिक लग गया था, बायोमेट्रिक हो गया था और राशन नहीं मिला। राशन नहीं मिला। कुछ लोगों का तो बायोमेट्रिक हुआ नहीं, करीब 250 लोगों का बायोमेट्रिक नहीं हुआ, जबकि 600 राशन कार्ड ही वितरण हुआ है। 600 4 बार राशन मिलता है। जो दिसंबर का राशन था बस एक बार मिला है, और जो जनवरी में बस वो एक पिछला एक इसका अभी तक मिला है राशन। मतलब 2 बार राशन कार्ड। हाँ, 2 बार सबको मिला है राशन। रुपया कौन खा गए? प्रधान जी और कोटेदार, और कौन खाएगा? तो आप जो आएगा या तो योगी है, मोदी खा गए, या तो और भेजे होंगे, गांव वाले खा गए होंगे। जो दे कोर्ट पे राशन आया ही नहीं है। जब राशन पर्याप्त है नहीं तो बांटेंगे क्या कोटेदार? मतलब कि कहीं ना कहीं ये यहाँ पे झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि राशन की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में भंडार भरे हुए हैं। भंडार जब भरे हुए तो कहाँ गए? आना चाहिए ना, यहाँ पे सभी को मिलना चाहिए ना। तो आपने देखी समस्या क्या इस गांव की? हमने इस गांव पर हाँ, वो रिफाइन का तेल ऐसा देता नहीं, खा लेबा तो बीमार हो जीबा। कंट्रोल पर ऐसा मिल रहा है। यहाँ तो सब्जी तेल बना के डालो, नमक डाल दो तो हाँ, नमक दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, और एक लीटर रिफाइन का तेल दे रहे हैं, जो रिफाइन का तेल बहुत ही खराब है। जो क्वालिटी है, क्वालिटी एकदम, जो गुणवत्ता एकदम सबसे घटिया है, वो खाने योग्य नहीं है। अरे उसमें आप पूड़ी बनाइए, उसको खाइए, अरे महकता इतना बुरा है, नहीं खाने का मन नहीं करेगा आपका। ये हकीकत है जो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर पिछले महीने ही जारी किया था। तेल, नमक और मसाला। हाँ, क्या बोले? योगी और मोदी उस पर छप गए हैं, झोला पर छप गए हैं, बैग पर छप गए, दारू पर भी कुछ दिन में छप जाएंगे। हर जगह छप, उस समय क्वालिटी रहता है ना, समझ, हर जगह छपे हैं। बस इनका प्रचार होना चाहिए, चाहे किसी चीज पर छाप दीजिए। पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है कि बेचारे ये ऑटो चलाते हैं, ये ऑटो अपना खड़ी कर दिए हैं। डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया। मतलब आप ऑटो नहीं चला रहे हैं? नहीं चला रहे हैं। क्यों? महंगा आ गया कि भाड़ी भाड़ा मिल ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे? पोसा ही नहीं रहा है तो क्या करें? जीएसटी के दायरे में ला रहे हैं तो पेट्रोल डीजल को क्यों नहीं ला रहे हैं? तो आपने देखा समस्या क्या है। हमने इससे पहले भी यहाँ पर एक वीडियो शूट किया था, लेकिन उसमें बातें पूरी नहीं हो सकी थी, तो हमने दोबारा शूट किया और इसको उसके साथ ही डालेंगे। लेकिन समस्या यह है कि लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। प्रधानमंत्री यहाँ जो सांसद हैं, समस्या सुन लीजिए, आप देख सकते हैं। हाँ, आइए इधर आइए, आप इधर आइए, देखा का पूछा दिन बता। इधर आ जाइए, इधर आप पकड़ लीजिए एक बार, आप उसको पकड़ लीजिए। हम कुछ बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे कच्चा मकान है, दिखाइए मकान को। मकान पहले दिखा दिखाइए। यहाँ पे कच्चा मकान हुआ है, अभी है, अभी इनको आवास की कोई सुविधा नहीं है। बेचारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? 5 लोग रहते हैं। इसमें बहुत बड़ा परिवार रहता है। यहाँ पे देखिए कच्चा मकान है, बेचारे लोग सड़क पे आ गए हैं, जाएंगे कहाँ पे? सही बात। उनको कोई आवास की कोई यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। हाँ चाची, कंबल मिला नहीं आपको? मोदी जी के तरफ से कंबल लंबल मिला है आपको ठंडी में? नहीं, नहीं, हमने का कहिया मिलेला, कहियो नहीं मिलत। हर साल बटला नहीं कुछ नहीं मिलेला? नहीं, लेकिन बोटेला हर साल। हाँ, लेकिन कुछ ना मिलेला अपने के? न गल्ला मिलत है, हाँ, विधवा पैसा मिलत है, विधवा पैसा मिला था और कुछ ना? नहीं। हमने वोट जोगी के न देवल जाए। अच्छा, के देवा तो वोट? हाँ, अखिलेश के। अच्छा, एक बार बतावा चाची, तो हर उम्र होता
मोदी योगी के शासन अच्छा रहे कि अखिलेश के शासन अच्छा रहे? अखिलेश का। अखिलेश का शासन अच्छा रहे ना? हाँ। उसमें सब कुछ मिलत रहे, तब का अभी कुछ हो ना मिलता। कहाँ मिलत ये है? तहार योगी जी वादा करता कि हम तो भैया मकान दे देनी, कहाँ मकान दिले हुआ ना ना एक पैखाना मिलल ना, मकान दिया, गाँव भर पैखाना मिलल, हमने के एक हर पैखाना हिराने के नहीं दिला प्रधानवा, शौचालय भी ना मिलल बा। ये कुछ नहीं। हम लंगड़ गोट टूट गला, हमारा डोल नहीं जात हमसे, हे देखा फूलल है पर टूटल है, देखा। हाँ हाँ देख लेनी देख लेनी। हाँ हाँ पैखाना कल प्रधान जी का तो कोई पैखाना न मिली, का है वही पूछा जोगी मोदी काहे। जोगी मोदी ना? हाँ दादियों से पूछा। आए दादी ठंडी में, को रुपया नहीं ठंडी में तो तुहू के तकलीफ होत होई, नहीं मिली। और जो वृद्धा पेंशन बा, वृद्धा पेंशन तो के ना मिले सरकार तो वादा करता कि हम महिला के देत हई, हमको ना मिलल वृद्धा पेंशन, ना मिलत है। नहीं एको रुपया एको रुपया नहीं। को रुपया भरा तो हमके मिलता बा विधवा। तो देखिए ये सच्चाई है गाँव की कि महिला इनका उम्र 80 साल के आसपास होगा, लेकिन जो वृद्धा पेंशन वो इनको नहीं मिल रहा है, और सरकार ये वादा कर रही है कि हमने हर एक महिला तक वृद्धा पेंशन को पहुंचा दिया। तो सच्चाई यही है। अब देखिए साल सोटर पूछो, कमरा पूछो, तब कमल मिल बा, कमरा मिलल है। भैया कौनो जन्म में कहाँ के हमने के यहाँ मिला। बिहारी में नहीं का घरे में से आके खत्म हो जाए। हाँ चलिए चलिए, तो वीडियो लंबा हो रहा है। अगर हम बात हमने आपको पहले हमने आपको चले हाँ आए हाँ और हमान गरीबन के ना मिली, हमार रोज कुआं खन्ना पानी पीला है। हाँ ग्राम प्रधान रमेश साहनी है। ये घर है देखिए, ये गिर रहा है, इसी घर में आवास सबको। उधर देखिए मल्हाने में जाके कितना आवास मिला हुआ है। और नरेगा कार्ड भी जिसको रहने खाने के लिए तथ है उसको नरेगा कार्ड बन रहा है, हम लोग को नरेगा कार्ड नहीं मिल रहा है। कौन सी आपका नाम क्या है? हमारा नाम पप्पू विश्वकर्मा है। अच्छा, जो ओबीसी जातियां हैं जिसके दम पर बीजेपी कूदती है, जिसके दम पर बीजेपी मोदी प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम बहुत बड़े पिछड़े हैं और पिछड़ों के मसीहा हैं, तो पिछड़ों के मसीहा एक बार इस बस्ती को भी देख लें कि ये भी पिछड़ों की बस्ती है, तो इनके मसीहा कहाँ हैं अभी? आखिर इनको राशन, इनकी समस्या क्यों नहीं सुनी जा रही? आखिर इनको आवास क्यों नहीं मिल रहा है? समस्या ये है। घर दिखा दिया हूँ मैं, घर दिखा दिया हमने। तो हमने आपको पहले कहा था वीडियो चालू करने से पहले कि अगर इस वीडियो को बताए, इनकी समस्याएं सुने तो दिन भर लग जाएगा, लेकिन हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर हमारा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।